हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्त थोड़ी सी तबीयत जो है वो डाउन है, तो जब तक भी क्लास ली जाती है तब तक क्लास लेंगे और बहुत धीमी आज मैं बोल पाऊंगा क्योंकि सोया नहीं हूँ रात में। तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि क्लास जो है वो मतलब इंटरेस्ट क्रिएट ना हो। तो आज खुद से इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत आराम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। सुजीत कुमार, शुभम, कुंवर चंद, सौम्या, तनु दत्ता, देवेंद्र, है ना, अंजलि कुशवाहा, राशिद अली, सीमा, अल्पना कुमारी, अमरेंद्र कुमार, पंकज फेरा, लक्ष्मी, आलोक प्रजापति, धोनी यादव। चलिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हम लोगों का जो है वो टॉपिक जो चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज हम लोगों ने कल स्टार्ट किया है बच्चे। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक को समझा और बेसिक में हमने कुछ फ्रैक्शंस को जाना। अब हम उसी पर बेस्ड आगे क्वेश्चंस को करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। ये आईबी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है। मतलब संख्या एक की ही बात हो रही है। जब किसी संख्या का 27% निकालते हैं, मुझे नहीं पता संख्या क्या है, उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। एक ही संख्या की बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि किसी संख्या का 27% कितना हो जाएगा, 27% ये हो जाएगा। उसी संख्या का 13% जब निकालेंगे तो वो ये हो जाएगा। क्या मेरे हिसाब से 27% जो है वो 13% से इतना अधिक है और उसने कितना अधिक कहा है, 56 अधिक कहा है। मैं 100% अपने आप में जो है वो संख्या मान लेता हूं। अगर 100% संख्या है तो उसका 27% निकालूंगा तो 27% आएगा। 100 का 13% निकालूंगा तो 13% आएगा। वो कह रहा है 27% जो है वो 13% से 56 अधिक है, यानी दोनों का डिफरेंस जो है वो 56 है। यानी 14% की वैल्यू कितनी है, 56 आप लोगों को दी हुई है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। और आपने संख्या पूछी है तो संख्या हमने 100% अपने मन में मानी है। संख्या हमने 100% अपने मन में मानी है तो जवाब क्या हो जाएगा, एक बहुत छुटकू से क्वेश्चन का जवाब जो है वो 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? निकालेंगे तो 27 आएगा। 100% का ही 13% निकालेंगे तो 13% आएगा। दोनों का डिफरेंस जो है वो 56 आप लोगों को दिया हुआ है। अगर 1% की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो 4 आएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। ये सीजीएल टीयर 1 2020 में आपसे पूछा गया है। सीजीएल टीयर 1 2020 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। आप सुनिएगा, कोई एक संख्या है, अगर आप उसके 62% का और 80% का डिफरेंस निकालते हैं तो वो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 198 दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर थोड़ी देर के लिए आप 100% अपने आप में संख्या मान लें कि मेरे पास 100% एक संख्या है, अगर मैं उसका 80% निकालूंगा, 100% का 80% निकालूंगा तो क्या वो 80 आएगा? बहुत बढ़िया। अगर आप 100% का 62% निकालेंगे तो आप कहेंगे वो 62 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो आप लोगों को 198 दिया हुआ है। यानी 80 और 62 का डिफरेंस होता है 18, और उसने 18 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 198। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 11 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यानी अगर उसने संख्या के बारे में जानकारी मांगी होती
तो मैं संख्या को 1100 बता रहा होता। अब क्वेश्चन ने कहा है उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर 92% और 56% का डिफरेंस मैं आपसे पूछूं तो डिफरेंस जो है क्या वो 36% आएगा, यानी वो उस संख्या के 36% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 11 छिंग 66 को 6 हासिल 6, 11 तिया 33 और 6 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। यानी उस संख्या के 92% और 56% का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जी वो तो 396 आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से एक स्टेप हम यहां कम भी कर सकते थे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे यहां डिफरेंस 18% का है। 18% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 198 दी हुई है। वो आपसे 36% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी जस्ट इसका डबल आपसे पूछना चाह रहा है। इसका जो डबल हो जाएगा इस वैल्यू का ही डबल हो जाएगा। 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 9 दूनी 18, 19 को 9 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं, ये भी CGL टीयर 2 में आप लोगों से पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, और आज के टाइम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आज के टाइम में जो है वो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पूछे भी जाते हैं। फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़िए। ए बी से 80% अधिक है, यानी अगर मैं आपके सामने दो वैल्यू लिखूं ए और बी, मैं आपसे कह रहा हूं कि ए जो है वो बी से 80% अधिक है। अगर मैं बी को 100 मानता हूं तो ए कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। हो गया 80% अधिक। अगर मैं बी की वैल्यू को अपने पास से 100 मान लूं तो उसने कहा ए जो है वो बी से 80% अधिक है, यानी कि मेरे भाई इससे 80% ज्यादा, यानी 80 ज्यादा, क्या ये 180 हो जाएगा। अगर मैं यहां से रेशो निकालूं तो इन दोनों का जो रेशो आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त 9:5 आ जाएगा। यानी कि अगर ये वाली संख्या 5 है तो ये इससे 80% ज्यादा ये संख्या जो है वो 9 आ जाएगी। अब आगे सुनिएगा। सी ए और बी के योगफल से, ए और बी का योगफल कितना है, 14 है। इससे कितना कम है, 48 सही 4/7% कम है। आप इसकी फ्रैक्शन बनाइए। 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 5 33 हो जाएगा। 336 में 4 जोड़ोगे तो 340/7% हो जाएगा। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे मेरे प्यारे भाई। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 17 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, यानी इसकी फ्रैक्शन जो है वो 17/35 आ जाएगी। क्या इस बात में कोई समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं है। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन ने ये कहा है कि सी की जो वैल्यू है वो इन दोनों के योग से, इन दोनों के योग से 17/35 कम है, यानी 35 से 17 कम है। तो मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 35 से 17 कम है यानी 18/35 हो जाएगी। अगर 35 से 17 कम है तो केवल 18 ही तो बची। 18 बची कितने में से, 35 में से बची मेरे प्यारे दोस्त। बस हो गया क्वेश्चन। तो उसने पूछा है सी ए से कितना प्रतिशत कम है, वो सी और ए के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। अब मेरे भाई यहां से देख लीजिए, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 हो जाएगा। ए और सी के बारे में जानना चाह रहा है, रेशो निकाल लीजिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये 5 इधर डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। ए की वैल्यू 5 आ जाएगी और सी की वैल्यू जो है वो 2 दूनी 4 आ जाएगी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सी जो है ये ए से कितने प्रतिशत कम है, इससे कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, ए से कम है। तो 100 से कितना कम हो जाएगा, तो आप लोगों का जवाब होगा 20% कम हो जाएगा। आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देवांजन वाईटी, बेटा इस आवाज को थोड़ी सी बढ़ा ले यार अपने मोबाइल की दोस्त। है क्यों कॉपी पेस्ट किए जा रहा है, वो चल रहा मेरे सामने मोबाइल, बढ़िया आ रही है उसकी आवाज।
देखिए, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन ने ये कहा है कि ए की वैल्यू जो है वो बी से 80% ज़्यादा है, यानी बी की वैल्यू अगर 100 है तो ए की वैल्यू 180 हो जाएगी। जब आपने रेशो निकाला तो बी की वैल्यू अगर 5 है तो ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। ये दोनों का पॉइंट हो गया क्लियर मेरे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है ये जो सी है ये ए और बी के योगफल से, दोनों का योगफल किया तो 14 आ गया। 17/35 कम है, ये देखो ना, 28 से ही 4/7% कम है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन बनाओगे ये आएगी 17/35 कम है। अगर 35 में से 17 कम है तो 35 में से 17 गया, कितना बचा? 35 में से 17 गया तो 35 में से 18 बचा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, हां देखो यार, फिर आप कहते हो सर आप ऐसे कमेंट पढ़ते क्यों हो? भाई साहब, मुझे ठेस पहुंचती है ऐसे कमेंट से। पैसे लेके पढ़ाते हो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो। इस भाई का प्रॉब्लम यह है कि इसे आवाज़ नहीं आ रही है, इसे आवाज़ नहीं आ रही है। दिखाओ भी एक बार, इस क्लास को चला के दिखाओ। पर हाँ, इसे आवाज़ जा ही नहीं रही। अपने मोबाइल को देख ले यार, बाकियों को आवाज़ जा रही होगी। क्लास को डिस्टर्ब मत करो, है ना, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, 35 से 17 कम है, यानी 35 से केवल 18 बची है। अब जब आपने देखा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 हो जाएगी। वो ए और सी के बारे में जानना चाह रहा है, यानी बी से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों का रेशो निकाल लो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 5 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब उसने ये कहा है कि सी की वैल्यू कितनी कम है, तो आपने कहा 1 कम है। किससे कम है? 5 से कम है। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20% कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप कहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस की दोस्त प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइए। एमटीएस 2022 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। एमटीएस 2022 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है ना। क्वेश्चन ने क्या कहा है? दो संख्याएं हैं x और y। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या मेरे प्यारे दोस्त y है। x का 40% y के 60% के बराबर है। क्वेश्चन ने कहा है x का जो 40% है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, वो y के 60% के बराबर है। y के 60% के बराबर है। परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा। अगर मैं x और y का रेशो आपसे पूछूं तो आप 60/40 मुझे बता देंगे, यानी कि x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि x और y का औसत 225 है, अगर दो संख्याओं का औसत 225 दिया है तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? औसत में अगर संख्या की गुणा कर देते हैं तो योग आ जाता है, योग हो जाएगा 450। मेरे हिसाब से दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा? 5 आएगा। उसने कितना दिया है? 450 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 90 हो जाएगी। अब उसने कहा एक्स और वाई के बीच अंतर कितना है, वो डिफरेंस पूछना चाह रहा है दोनों के बीच। तो दोनों के बीच अंतर 1 का है और 1 की वैल्यू कितनी आई है? 90 आई है। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 90 का आ जाएगा। डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 90 का आ जाएगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। एक्स और वाई दो संख्या दी हुई है। एक्स का 40% जो है वो वाई के 60% के बराबर है, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। जब मैं एक्स और वाई का रेशो निकालता हूं तो 60/40 यानी 3/2 आ जाता है। उसने कहा है एक्स और वाई का औसत 225 है। अगर औसत 225 दिया है, कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का। तो 2 की गुणा कर देंगे, ये दोनों संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। जब मैं इन दोनों संख्याओं का योग करता हूं तो वो 5 आता है। उसने 450 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू 90 आ जाएगी। उसने इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी वो एक ही पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास
अभी आप पर धीरे धीरे बर्डन इसलिए कम किया जा रहा है क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है मैथ्स और रीजनिंग का, मैथ्स और इंग्लिश का। मतलब एक दिन में एक चैप्टर, है ना। तो बहुत जल्दी आप लोगों को इसकी सूचना भी मिल जाएगी। अभी अभी आप लोगों का धीरे धीरे जो है वो आपका बर्डन कम किया जाएगा। ठीक है, बताइए सर कल क्लास होगी? कल रामनवमी है सर। हाँ कल क्लास, कल मेरे प्यारे दोस्त मतलब मेरी क्लास हो सकता है थोड़ी सी लेट हो, मेरी क्लास थोड़ी सी लेट हो क्योंकि व्रत रखे हैं मैंने, और व्रत रखे हैं तो कल जो है वो कन्या पूजन भी होता है, तो इस वजह से जो है वो मेरी क्लास थोड़ी सी लेट हो सकती है। नहीं सैटरडे तो लेंगे ही लेंगे। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त? आइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। a प्लस बी का 4% a माइनस बी के 28% के बराबर है। क्या क्वेश्चन ने आपको ये दिया हुआ है? आज के बाद आप ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं। अब a प्लस बी का 4% जो है वो a माइनस बी के 28% के बराबर है, 28% के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। जब आप यहां से रेशो निकालेंगे तो ये a माइनस बी जो है वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड में, और ये उधर जाएगा तो ये 4 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी इन दोनों का रेशो जो है वो 7:1 का आ जाएगा। आप लोगों को है ना, आप लोगों को मैंने कल बताया था, कल नहीं नंबर सिस्टम में बताया था कि अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, केवल साइन का फर्क है, तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन में बताया था। क्या कहता है? सी एंड डी दोनों को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ोगे तो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, ऊपर 2a आ जाएगा। ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दो, a से a कट जाएगा, नीचे 2b आ जाएगा। सेम काम इधर कर दो, दोनों को जोड़ दो, 8 आएगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, 6 आ जाएगा। तो दोनों का रेशो कितना आ जाएगा? दोनों का रेशो 4:3 आ जाएगा, और वही आपसे पूछा है, दोनों का रेशो ही आपसे पूछा है। दूसरा तरीका इसका ये था कि अगर दोनों को बराबर लिखा है तो 4 से काट दो, 7 बार कट जाएगा। 7 की गुणा a में करेंगे 7a होगा, माइनस 7 भी इधर हो जाएगा। a को एक तरफ ले जाओ, b को एक तरफ ले आओ, वहां से भी आप लोग रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? एक डायरेक्ट अप्रोच इसकी ये हो सकती है, a प्लस बी का 4%, 4% से 28% 7 बार कट जाएगा। कट गया मेरे प्यारे दोस्त। आपने यहां लिख दिया a प्लस बी की गुणा 1 में करेंगे a प्लस बी आएगा, 7 की गुणा a में करेंगे 7a आएगा, माइनस का 7b आएगा। ये माइनस 7b उधर जाके प्लस हो जाएगा, 7b और 1b 8b हो जाएगा, और 7a में से a जाएगा तो ये 6a हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त a अपॉन बी कितना हो जाएगा? ये गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा 28 के पीछे भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। थैंक यू सर। एनटीपीसी के एग्जाम था, ज्योमेट्री में से 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों बन गए थे। एक क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर से आया था और एक करस्पॉन्डिंग एंगल से था क्वेश्चन। थैंक यू सो मच बेटा, सारे बनेंगे, बस आप लोग पॉजिटिव रहना, आप लोग पॉजिटिव रहना। कंटेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, कंटेंट एकदम बिल्कुल टॉप लेवल का कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, अभी जब हम लोग जो है चीज़ें यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहे होंगे तो तब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग देखोगे कि बहुत अलग अलग चीज़ें भी आप लोगों को कराई जाएंगी। ठीक है, बताइए x प्लस वाई का 20%, x प्लस वाई का 20% x माइनस वाई के 30% के बराबर है। 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। 2 की गुणा x में करेंगे 2x होगा, प्लस 2 की गुणा y में करेंगे 2y होगा, बराबर 3 की गुणा x में करेंगे 3x होगा, माइनस 3 की गुणा y में करेंगे 3y हो जाएगा।
अब आप ये देखिए 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, ये इधर आएगा 2y और 3y 5y हो जाएगा। यानी कि x अपॉन y की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो वो 5/1 हो जाएगी। क्या दोनों का रेशियो आपके सामने आ चुका है? क्या दोनों का रेशियो आपके सामने आ चुका है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुका है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, यही हम लोग अक्सर गलती कर रहे होते हैं। आपसे किसका पूछ रहा है? x का पूछ रहा है। x की वैल्यू कितनी है? 5 है। किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है? का किसके साथ लगा है? y के साथ लगा है, यानी का वाली वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। प्रतिशत में आंसर चाहता है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 500% आ जाएगा। कुछ बच्चे बी भी ऑप्शन दे रहे हैं, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। 500% इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पहले पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए एक्स वाई का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। किसके बारे में पूछना चाह रहा है? एक्स के बारे में पूछना चाह रहा है। 5 किसका? वाई का। जिसका पूछे वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये सिलेक्शन पोस्ट में आपसे पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। पिछले वाले की तरह भी हो जाएगा, आप CND भी लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्त। x माइनस वाई का 60% x प्लस वाई के 45% के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं काट दो, 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा यहां देखें, हम 4 की गुणा x में करेंगे 4x होगा, 4 की गुणा y में करेंगे 4y होगा, 3 की गुणा x में करेंगे 3x होगा, 3 की गुणा y में करेंगे 3y होगा। अब मेरे भाई 4x में से 3x जाएगा, x बचेगा, 4y और 3y 7y हो जाएगा। यहां से देखेंगे x और y का रेशो जो है वो 7/1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब उसने ये कहा है y बराबर x का k% है। यहां दिया हुआ है y बराबर, y की वैल्यू कितनी है? 1 है, बराबर x का, x की वैल्यू कितनी है? 7 है। इसका k% दिया हुआ है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू 100/7 आ जाएगी। क्या k की वैल्यू 100/7 आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। उसने ये कहा है कि k का 49% बताओ, k का 49, k की वैल्यू ये है, इसका 49% बताओ कितना होगा। क्या इसका 49% निकालोगे? तो ऐसे निकालोगे, यानी 100 से 100 कट जाएगा, इसका 49% जो है वो 7 आ जाएगा। अगर k का 49% पूछ रहा है तो k का 49% 7 आ जाएगा। आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते थे, किसी भी वैल्यू का 49% पूछा है, आंसर 7 का मल्टीपल होगा, आंसर 7 का मल्टीपल होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 का मल्टीपल है, ठीक है। मेरी बात आपकी समझ में आई? तो आपने कहा जी आपकी बात जो है वो समझ में आ चुकी है। एक इसका एक लास्ट एक बेहतरीन अप्रोच और इसकी समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। सेकंड अप्रोच थोड़ा सा समझना, दिमाग में सेट करना। एक ही क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, एक ही क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। बच्चे ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक तरीका तो ये हो गया आपके सामने, दूसरा तरीका देखना। जब भी दो चीजों का डिफरेंस आप लोगों को दिया हो 60, जब भी दो चीजों का डिफरेंस कुछ दिया हो, दो चीजों का समेशन कुछ दिया हुआ हो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त, यहां दो चीजों के अंतर का कुछ परसेंट दिया हुआ है, यहां दो चीजों के समेशन का कुछ परसेंट दिया हुआ है, तो मैं इसमें बड़ी और छोटी का रेशो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकते हो बड़ी और छोटी का डायरेक्ट रेशो? बड़ी वैल्यू वो होती है जिसमें से घटाते हैं, छोटी वैल्यू वो होती है जिसको घटाते हैं। तो अगर बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का रेशो आपसे पूछा जाए तो बड़ी वैल्यू निकालने का तरीका होता है दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। तो 60 और 45 105 को आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 105/2, कर दिया।
छोटी वैल्यू निकालने का तरीका, दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए। 60 में से 45 गया तो 15/2 आ जाएगा, आएगा या नहीं? 2 से 2 कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 सत्ते 105। क्या x और y का डायरेक्ट रेशो 7:1 आ जाएगा? क्या x और y का रेशो डायरेक्ट आप 7:1 लिख सकते हैं? या ऐसे भी लिख लीजिए, 60 और 45 105 लिख दीजिए, 60 में से 45 गया, डायरेक्ट 15 लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। y बराबर, y की वैल्यू है 1, 1 बराबर x का k परसेंट, x की वैल्यू 7 है, इसका k परसेंट, k परसेंट, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे। ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, यानी k की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 100/7। लेकिन उसने k की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने k का 49% पूछा है। इसका 49% वो आपसे पूछना चाहता है, इसका 49% वो आपसे पूछना चाहता है। तो क्या आ जाएगा इसका 49%? मेरे भाई 7 आ जाएगा। तो चाहे आप इस मेथड से कर लें, चाहे आप इस मेथड से कर लें, चाहे आप CND से कर लें, CND से कर लें मेरे भाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये चीजें दिमाग में बैठी या नहीं? बोलो, ये चीजें दिमाग में बैठी बच्चे? तो आप कहेंगे जी दिमाग में बैठ चुकी हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। CGL 2020 में बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, बनेंगे बेटा क्वेश्चन? अगर थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे ना, तो आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे, समय भी कम लगेगा। हमेशा समय तब कम लगेगा जब साथ के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, है ना। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्लास कभी भी जो है वो समय कम लगाने के लिए नहीं होती है मेरे भाई। कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी फास्ट होनी चाहिए, समय अपने आप ही कम लगने लगेगा, है ना। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन को जानेंगे। यदि 250 का x प्लस 20%, आपसे कहा 250 का मतलब गुणा होता है x प्लस 20%, x प्लस 20%, x प्लस 20%, यही तो बोला है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, 220 के x परसेंट से ये 220 है, इसका x परसेंट जो होगा वो ये होगा, इससे 25% अधिक है। आप मुझे बताइए 25% अधिक का मतलब क्या है? कल भी बताया था 25% की जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/4 आएगा। इससे 25% ज्यादा है, इससे 25% ज्यादा है, यानी पहले 4 था तो 1 ज्यादा, यानी ये 5 हो जाएगा। कल यही तो बताया था कि उसने क्या कहा है, 250 का मतलब मल्टीप्लाई होता है x प्लस 20%, 250 का x प्लस 20% हमने लिख दिया। 220 के x परसेंट से, 220 के x परसेंट से 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब 1/4 होता है, यानी 4 से 1 अधिक ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर कम होता तो 4 से 1 कम ऊपर वाली वैल्यू 3 हो जाती। चलिए अब यहां इसे सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। क्या आप लोग परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दोगे? एक जीरो से एक जीरो उड़ा दोगे। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 होता है मेरे भाई। ठीक है, 4 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5 चौक 20 की गुणा x में करोगे 20x होगा, और 20 की गुणा 20 में करोगे 400 हो जाएगा। और इधर क्या बच रहा है मेरे भाई? 22x बच रहा है। कितना? 22x बच रहा है। 20x, 22x में से 20x जाएगा, 2x बचेगा, और इधर क्या है? 400 है। क्या x की वैल्यू डायरेक्टली आपके सामने 200 आ जाएगी? क्या x की वैल्यू डायरेक्टली आपके सामने 200 आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी 200। अब उसने कहा है 200 प्लस 50, यानी 250 का 10%। 200 प्लस 50 250, और 250 का 10% जो आएगा वो ये आएगा। बहुत बढ़िया। 200 के 15% से कितना कम है? ये 200 है, इसके 15% से कितना कम है? ये 200 है, 200 के 15% से कितना कम है?
अब आप देखिए मेरे भाई 200 के 15% से कितना कम है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 5 पंजे 25 होगा, 5 तिया 15 होगा, यानी ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसने कहा इससे ये वाली वैल्यू कितनी कम है, तो आपने कहा 1 कम है। कम किससे है, इस वाली वैल्यू से, तो 100 से कितना हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1/6 जो फ्रैक्शन होती है वो 16 सही 2/3% की होती है। एक जो फ्रैक्शन होती है सर प्लस 5/4 नहीं होगा बेटा, कल की क्लास देख लेते, इसीलिए मैंने कल कहा था कि आप जो है कल की क्लास पढ़ के आना। यदि आपके पास कोई वैल्यू है 120 एग्जाम्पल के लिए और आप इससे 25% अधिक वैल्यू लिखना चाहते हैं तो जस्ट इसका 4 से 5 कर दो, ये 25% जुड़ के वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा जी ये 4 डिवाइड में है, इधर आके 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5 चौक 20, 20 की गुणा x में करेंगे 20x, 20 की गुणा 20 में करेंगे 400 और इधर केवल 22x बच जाएगा। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब उसने ये कहा है 200 प्लस 50 250 हो जाएगा, 250 का 10% यानी ऐसे निकालेंगे। x की वैल्यू 200 आई है, 200 के 15% से कितना कम है, कितना कम है, जब मैंने दोनों का रेशो निकाला एक वैल्यू 5 आई, एक वैल्यू 6 आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कितना कम है तो आप कहेंगे 1 कम है, मैं पूछूं किससे कम है तो आप कहेंगे 6 से कम है, तो 100 से कितना, 400 कैसे है समझ नहीं आया बेटा, 20 की गुणा 20 में करते हैं तो 400 आता है सर, लेकिन बराबर कहां बोला है, अधिक बेटा लिख तो दिया। 250 का x प्लस 20% जो है वो 220 के x% से 25% अधिक है का मतलब इज इक्वल टू, ठीक है। अब की बार मैं ब्लॉक कर दूंगा, पैसे भी लेते हो लाइव भी सही से नहीं चलाते हो, अब की बार मैं ब्लॉक कर दूंगा। आपके सामने एक कमेंट पढ़ जो लिया था मैंने, परसेंटेज से कट गया है ना, हाँ सर परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, अगर दोनों साइड परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो। ठीक है बच्चे, अधिक बोला है बेटा तभी तो 4 से 1 बढ़ा के 5 लिखा है। अगर केवल 25% बोलता तो मैं इसका 1/4 निकालता, कम बोलता तो 4 से 1 कम करके 3 लिखता। अगर कोई वैल्यू 100 है तो इससे 25% अधिक वैल्यू 4 से क्या कर दो, 5 कर दो, तो इससे 25% अधिक वैल्यू 125 हो जाएगी। जुड़ गया ना इसमें 25%, यानी 25 जुड़ गया ना, तो जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली लिख दीजिए 4 से 1 बढ़ के वैल्यू 5 हो जाएगी, ऑलरेडी इसमें जुड़ चुका है। ठीक है दोस्त, चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यदि 980 का 10%, 450 के x% बराबर 160 का 5% है तो x का मान ज्ञात कीजिए वो कितना हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए क्या यहां से परसेंटेज कॉमन लिया जा सकता है? अगर परसेंटेज कॉमन लेंगे तो दोनों जगह से परसेंटेज कॉमन लिया इस वाले परसेंटेज से कट जाएगा। 980 की गुणा 900, हाँ 980 की गुणा 10 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9800 हो जाएगा। 450 की गुणा x में करेंगे 450 x हो जाएगा, बराबर 160 की गुणा 5 में करेंगे तो ये 800 हो जाएगा। ठीक है, 98 में से 800 जाएगा तो ये 9000 बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, ये 450 x इधर आके प्लस हो जाएगा, इससे काटेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन CGL 2023 में आपसे पूछे गए हैं। CGL 2023 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए यदि 350 का 65% जो है उसमें से 250 के x% को घटाते हैं और 120 का 40% जोड़ते हैं तो वो 158 आता है, तो x का मान क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान है,
अच्छा, इज इक्वल टू में यहां परसेंटेज नहीं है, इसलिए हम परसेंटेज को कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, 350 का 65%, 350 का 65%, 65% की फ्रैक्शन होती है। जब आप 65% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो 13/20 आएगी। अब आप कहोगे जी 13/20 कैसे आएगी? बेटा जी, अगर घर जाके काम किया होता तो 65% को आपने 65/100 लिखा होता। जब 5 से काटेंगे 13 बार कटेगा और 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा। मतलब कि 350 का 13/20 आपको निकालना है। ये 250 दी हुई है, 250 का x/100% आपको निकालना है। और 120 का 40% यानी कि 2/5 आपको निकालना है। 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है। और उसने क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? इन तीनों की वैल्यू 158 दी हुई है। ठीक है, अब आप यहां ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। 25 से काटोगे 25 ढाई 250 होगा, 25 चौका 100 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा, हो गया। 0 से 0 कट जाएगी। अगर यहां से देखूं तो 5 दूनी 10 होगा, 5 चौक 20 होगा। ठीक है भाई, तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल ठीक है। अब देखना, ध्यान से समझना, ये 24 दूनी 48 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 158 में से 48 जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये कितना बचेगा? 110 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 13 पंजे 65 को 5 हासिल लगे 6, 13 तिया 39 और 6 45 हो जाएगा। ये 455/2 आ गया है। ये प्लस का 110 है, इधर आके माइनस का 110 हो जाएगा। और ये उधर जो है वो कितना जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 5x/2। ये माइनस का है, इधर आके प्लस का 5x/2 हो जाएगा। ठीक है, दो एलसीएम आ जाएगा यहां पे। आप देखेंगे यहां तो 455 ही रहेगा, माइनस 110 दूनी 220 हो जाएगा। और इधर क्या है? 5x/2 है। 2 से 2 कट गया, 455 में से 220 जाएगा तो 235 बचेगा। और ये मल्टीप्लाई में 5 है, इधर आके डिवाइड में 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, 47 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। क्या इस बात में कोई समस्या है? तो आप कहेंगे भैया जी इस बात में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैं एक बार फिर से करा देता हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। 350 का 65%, 350 का 65%, 65% निकालेंगे मेरे भाई। 65% की फ्रैक्शन 13/20 होती है। 250 का x% लिख दिया, 120 का 40% यानी 2/5 लिख दिया, बराबर 158 होता है। 5 से काटा 24 बार, 24 दूनी 48 प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 110 हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां से देखूं तो 35 की गुणा 13 में करेंगे, 455/2। ये प्लस 110 है, इधर आके माइनस 110। यहां बचेगा 5x/2, माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। अगर दो एलसीएम ले लें, 455 माइनस 220, 5x/2, 2 से 2 कट गया, ये 235 बचेगा। 5 गुणा में है, भाग में आएगा, ये 47 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? बोलो। फटाफट मुझे बताइए, x का मान 47 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? ये डिजिटल सम से भी हो सकता है, लेकिन डिजिटल सम अगर आपने पढ़ा हो तो कैसे हो सकता है, सुनना। आपसे कहा गया है 350 का 65%, आपसे कहा गया है 350 का 65%, 250 का x%, 250 का x%, ये 120 का 40%, 120 का 40%, और इधर क्या दिया हुआ है? 158 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। अब आप थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान देना, एक भी चीज अपनी कॉपी में लिखना मत, पहले जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना। अगर मैं इधर डिजिट्स का सम देखूं तो 8 और 5 13 और 1 14, 14 की डिजिट्स का सम होता है 5।
14 की डिजिट्स का सम कितना होता है? 5 होता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 8 5 13 और 1 14, 14 की डिजिट्स का सम 5 होता है। यहां देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां देखूं 5 और 3 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 और 5 11, 11 के डिजिट्स का सम होता है 2, 8 दूनी 16, 16 के डिजिट्स का सम हो जाएगा 7। ठीक है, माइनस यहां देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 और 2 7, 7 की गुणा x में करनी है और बटे में डिजिट्स का सम कुछ है ही नहीं, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगी, 12 चौक 48, 48 के डिजिट्स का सम होता है 8 4 12 यानी 3 होता है। भाई 12 चौक 2 और 1 3 हो गया, 4 तिया 12, 12 के डिजिट्स का सम 3 होता है। अब आप मुझे ये बताइए, बस छोटी सी बात बता दीजिए, मुझे इधर 5 लाना है, तो मेरे प्यारे दोस्त 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया। अब अगर 7 और 3 10 हो गया, 10 में से यहां डिजिट्स का सम 5 जाएगा तभी तो 5 बचेगा। अब आप वैल्यू रख के देखिए, इसके डिजिट्स का सम कितना है? 7 और 5 12, 12 मतलब 3 आएगा, जब 3 की गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, 21 की डिजिट्स का सम 3 होता है, लाना 5 है, ये जवाब नहीं होगा। 63 रखा, 63 के डिजिट्स का सम जो है वो 9 है, 9 सत्ते 63, इसके डिजिट्स का सम 9 आ जाएगा, लाना 5 है, ये जवाब नहीं होगा। ठीक है, 47 की डिजिट्स का सम 7 और 4 11, 11 में डिजिट्स का सम 2 बैठेगा, 7 दूनी 14, 14 के डिजिट्स का सम जो है वो 5 आ जाएगा, लाना भी 5 था, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ गई है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल सम, अब आप कहेंगे जी डिजिटल सम तो हमें पढ़ाया ही नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप RWA SSC एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ जो है आप लोगों को 183 क्लास दिखाई देंगी और 183 क्लास में डिजिटल सम की 3 से 4 क्लास हैं, बेहतरीन तरीके से डिजिटल सम पढ़ाया है। आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी, मैंने समझाने के लिए आपको इतनी कहानी बता दी है, नहीं तो डिजिटल सम से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने चालू करेंगे तो कहीं भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं बैठेगी, कहीं भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं बैठेगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो वहां जाके एक बार डिजिटल सम जो है वो देख लीजिए। जिसके समझ में नहीं आया है, जिसके समझ में नहीं आया है वो छोड़ दीजिए, वो उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा बिंदास क्वेश्चन है, ये बड़ा बिंदास क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन और इसके बाद 25वां और फिर आपका टाइप 2 चालू हो जाएगा। बताइए, कोई बात नहीं, डिजिटल सम समझ में नहीं आया है तो एक बार जाके वो क्लास देख लो, 183 वीडियोस हैं, एक बार निकालना भाई उसे। यहाँ अगर लिंक शेयर हो सकता है तो लिंक शेयर हो जाएगा, कर दो। मैं भी लिंक शेयर करा देता हूँ, मैं भी लिंक शेयर करा देता हूँ, फिर आप जो है वहां से चीजों को देख लेना एक बार। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 120 को x% कम करने से यहां मुझे एक चीज आप लोगों को समझानी पड़ेगी। देखिए मेरी बात को समझिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई वैल्यू है 120, बच्चा ध्यान से सुनना, कोई वैल्यू है 120, मैंने कल भी आपको ये बात समझाई थी। अगर मैं इस वैल्यू को 10% कम करना चाहता हूं तो आप क्या लिखेंगे? 10% की फ्रैक्शन 1/10 लिखेंगे, यानी 10 से 1 कम करना चाहते हो, यानी 10 से केवल 9 रखना चाहते हो, यही तो इस बात का मतलब है। अगर आप इस वैल्यू को कहोगे तो आप ये कहोगे 120 को आप 10% कम कर चुके हो। मैं आपसे कहूं कि 120 मेरी कोई एक वैल्यू है और मैं इसे 20% बढ़ाना चाहता हूं, तो 20% बढ़ाने का मतलब है आप इस वैल्यू को 5 से 1 बढ़ा के कितनी करना चाहते हो? 6 करना चाहते हो, बढ़ा दी आपने। आपके पास कोई एक वैल्यू है 150, आपने मुझसे कहा कि मैं इसे 40% घटाना चाहता हूं,
तो जब 40% की फ्रैक्शन आप लोग देखोगे तो आप कहोगे 40% की फ्रैक्शन 2/5 आएगी, यानी 5 से 2 बढ़ाना चाहते हो, 5 से 2 बढ़ाना चाहते हो यानी 7 करना चाहते हो, क्या बढ़ के ये हो जाएगी। तो बस मैं आप लोगों को यहां यही चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, यही चीज बताने जा रहा हूं। उसने कहा है 120 को x% कम करिए। अगर 120 को x% कम करना है तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं किसी चीज को 20% कम करता हूं तो क्या वो वैल्यू 100 में से 20 घटाएंगे केवल 80% रह जाएगी। अगर मैं किसी वैल्यू को 10% बढ़ाता हूं तो क्या वो 100 में 10% बढ़ के वो वैल्यू 110% हो जाएगी। हमने कल भी मेरे प्यारे दोस्त एक बात जानी थी कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर मैं आपसे यह कहता हूं उस वैल्यू को 25% घटा दो तो 100 में से 25% घटा देंगे तो वो वैल्यू केवल 75% रह जाएगी। अगर मैं आपसे यह कहूं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है और मैं उसे 24% बढ़ाने के लिए कह रहा हूं तो वो वैल्यू 124% हो जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक वैल्यू 120 है और उसको x% कम करना है तो वो वैल्यू केवल 100 माइनस x% रह जाएगी। अगर 20% कम करना होता 100 माइनस 20 यानी 80% रह जाती। अगर 30% कम करना होता तो 100 माइनस 30 यानी 70% रह जाती। अगर 40% कम करना होता तो 100 माइनस 40 60% रह जाती। लेकिन उसने x% कम करना है तो वो 100 माइनस x% रह जाएगी। मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़िए। 40 को x% बढ़ाना है, 40 को x% बढ़ाना है। x% बढ़ाने का मतलब है वो 100 प्लस x% हो जाएगी। अगर किसी वैल्यू को 10% बढ़ाना है तो 100 और 10 क्या वो वैल्यू 110% हो जाएगी। अगर किसी वैल्यू को 20% बढ़ाना है तो क्या वो वैल्यू 100 प्लस 20 120% हो जाएगी। वही तो बताया। अगर किसी वैल्यू को x% बढ़ाना है तो क्या वो 100 प्लस x% हो जाएगी। उसने कहा है 120 को x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है। यानी ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, ये दोनों जो हैं वो बराबर दिए हुए। बस यहां से चीजें सॉल्व करो एक बार। आपने कहा 40 तिया 120 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 3 की गुणा 100 में होगी 300 हो जाएगा, 3 की गुणा x में होगी 3x हो जाएगा, और इधर क्या है 100 प्लस x आप लोगों को दिया हुआ है, दिया है। 300 में से 100 जाएगा 200 बचेगा, 3x और 1x 4x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 50 हो जाएगी। यानी यहां पे 50% कम करने को बोला है, यहां पे 50% बढ़ाने को बोला है। x की वैल्यू 50 आ चुकी। अब आगे सुनना थोड़ा ध्यान से। 210 का 50%, भाई x की वैल्यू 50 है, 210 का 50% यानी 105 आधा होता है। किसी भी वैल्यू का 50% वो आधा होता है। तो 210 का 50% यानी 210 का आधा 105 हो जाएगा। 180 के 50 प्लस 20 70% से कितना प्रतिशत कम है। 120 के 70% से, 120 के 70% से, 120 के 70 180 के 70% से मेरे भाई, 180 के 70 कहां से आया, x की वैल्यू 50 आई है, 50 और 20 70% से कितना प्रतिशत कम है। तो आपने क्या कहा 18 सत्ते 126 हो जाएगा। ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है इससे कितना प्रतिशत कम है। ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है इससे कितना कम है। आपने कहा 21 कम है। किससे कम है, 126 से कम है। तो 100 से कितना कम हो जाएगी। तो आप कहेंगे 21 छिक्का 126 और 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है। कितना कम है, अगर आप देखोगे ये वैल्यू 105 है, ये वैल्यू 126 है, कितना कम है, 21 कम है। किससे कम है, 126 से कम है। तो 100 से कितना कम हो जाएगी, तो आप कहेंगे 16 सही 2/3% कम हो जाएगी।
105 कैसे आया बेटा जी? यहां देखो 210 का 50%, 210 का 50%, 50% आधा होता है। किसी भी वैल्यू का 50% उसका आधा होता है। 210 का आधा 105 होता है। क्वेश्चन पढ़ लिया करो दोस्त, ठीक है मेरे भाई? आई ये बात समझ में? एक बार थम्स अप करिएगा कि भैया जी ये बात समझ में आ चुकी है जो आपने समझाई है। मैं बहुत आराम आराम से चीजें कराने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए, क्या ये बात आपके समझ में आई? ठीक है बेटा, कोई एक वैल्यू थी 120, इसको x% घटाया गया तो 100 माइनस x% रह गई। ये वैल्यू 40 थी, इसको x% बढ़ाया गया तो ये 100 प्लस x% होगी मेरे प्यारे दोस्त, है ना? यहां से सॉल्व करा, x की वैल्यू 50 आ गई। बस यहां रख देनी है। 210 का 50% 105 होता है। 180 का 50 प्लस 20 यानी 70% निकालेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 126 होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ये कितना कम? 21 कम। किससे कम? 126 से कम। तो 100 से कितना? ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल ऐसा ही है और इसका जवाब मुझे आपकी तरफ से चाहिए होगा। इसका जवाब जो है वो मुझे आपकी तरफ से चाहिए होगा। नेक्स्ट टाइप जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। यदि 180 में x की कमी, ठीक है, 60 में x% की वृद्धि की है, ये 60 है, इसमें x% की वृद्धि की है, तो वृद्धि के बाद क्या ये हो गई होगी वैल्यू? उसने कहा है परिणाम प्राप्त होता है, समान परिणाम प्राप्त होता है, यानी दोनों बराबर दिए हुए हैं। आपने कहा 100 से 100 उड़ जाएगा, 60 से काटेंगे 3 बार उड़ जाएगा, 3 की गुणा 100 में 300 हो जाएगा, 3 की गुणा x में 3x हो जाएगा, और यहाँ 100 प्लस x है। 300 में से 100 जाएगा, 200 आएगा, और 3x और x 4x हो जाएंगे। एक बार फिर से x की वैल्यू 50 हो जाएगी, फिर से x की वैल्यू जो है वो 50 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? अरे यार, 410 का 50%, x की वैल्यू 50 आई है, 410 का 50%, 410 का आधा यानी 205 हो जाएगा। 210 के 50 प्लस 20 70% से कितना अधिक होगा? जब आप 70% निकालेंगे तो ये 147 आएगा। 21 सत्ते 147 होते हैं। कितना अधिक होगा? ये वैल्यू इससे कितना अधिक है? तो आप कहेंगे भैया जी ये वैल्यू जो है इससे कितना अधिक है? तो आप कहेंगे भैया जी ये 58 अधिक है। 58 अधिक है मेरे भाई, है 58 अधिक। किससे अधिक है? 147 से अधिक है। तो 100 से कितना हो जाएगा? यहां आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहां आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? अगर यहां 150 होता, नहीं, अच्छा 58 है ऊपर, तो मेरे भाई यहां इसे सॉल्व कर लो। अब आप ऑप्शन भी बहुत नजदीक नजदीक दिए हुए हैं। तो 58 दूनी कितना होता है? 116 होता है। 58 तिया कितना होता है? थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ये तो नहीं आएगा यहां से तो, हैं जी? थोड़ी देर के लिए 29 मान लें, थोड़ी देर के लिए इसे 29 145 मान लेते हैं। अगर इस संख्या को कम किया है तो आने वाले आंसर को भी कम करना पड़ेगा। तो आप देखिए 29 दूनी 58 होगा, 29 पंजे 145 होगा, 5 दूनी 10 यानी 40 को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और 40 को थोड़ा सा कम करने का मतलब है ये तो बहुत दूर हो जाएंगे। मेरे हिसाब से आंसर यही आ जाएगा 39.46। भाई मैंने इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करिए, या तो यहाँ कैलकुलेशन करिए, डिवाइड करके देखिए, या फिर अप्रोक्सीमेशन यहाँ 147 की जगह 145 मान लीजिए। अगर 29 दूनी 58 है तो 29 पंजे 145 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आपसे कहूं 5 से काटोगे 20 बार आ जाएगा, यानी 40%। अगर नीचे वाली वैल्यू को आपने कम करके लिखा है तो आने वाले आंसर को भी आपको कम करना पड़ेगा।
और अगर नीचे वाली वैल्यू को आपने किसी कारण से बढ़ाया है तो आने वाले आंसर को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहां आने वाले आंसर को 40 से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये 40 से बहुत कम है, ये भी बहुत कम है। 40 से थोड़ा सा कम करने का मतलब है आंसर जो हो जाएगा वो 39.46 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। आप लोग एक बात सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे दिया होता है कि एक वैल्यू थी, हमने पहले उसमें 10% की वृद्धि करी, फिर उसमें 20% की कमी करी, तो फाइनली उस वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ा वो आपसे ये पूछना चाह रहा होता है। बहुत बार वो 3 केसेस भी दे देता है, पहले में वृद्धि करी, दूसरे में वृद्धि करी, तीसरे में कमी कर दी, पहले 2 में कमी कर दी, तीसरे में वृद्धि कर दी, या तीनों में ही वृद्धि कर दी या तीनों में ही कमी कर दी। तो बताइए 3 साल बाद जो है वो कितना इफेक्ट पड़ेगा जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मेरी बात को सुनना, मैं सेकेंड टाइप क्या कहने वाला हूं। पहले सेकेंड टाइप को थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। टाइप 2 क्या कहता है, आराम से क्वेश्चन को समझना है ना। जैसे मैंने आपके सामने एक वैल्यू दी 100, ठीक है। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा कोई भी वैल्यू पहले साल जो है वो 25% बढ़ती है, 25% बढ़ती है, दूसरे साल जो है वो 20% कम हो जाती है, तो आप मुझे बताइए 2 साल बाद कितना इफेक्ट आएगा। क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कोई भी वैल्यू पहले 25% बढ़ती है, फिर अगले साल वो 20% कम हो जाती है, तो बताइए 2 सालों में पड़ने वाला इफेक्ट क्या होगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, समझना। पहला तरीका होता है रेशो मेथड, पहला तरीका होता है रेशो मेथड, 1/5 होता है क्या। पहले वैल्यू बढ़ी है यानी पहले वैल्यू 4 से 1 बढ़ के कितनी हुई होगी, 5 हुई होगी। फिर वैल्यू घटी है यानी 5 से 1 घट के कितनी हुई होगी, 4 हुई होगी। यानी अगर शुरुआत में वैल्यू आप लोगों की 20 रही होगी, गुणा कर दो, और बाद में भी 20 है, तो आप कह देंगे भैया कोई परिवर्तन नहीं आया, नो चेंज। कोई परिवर्तन नहीं आया यानी कि नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले भी वैल्यू 20 थी, अब भी वैल्यू 20 है मेरे प्यारे दोस्त, तो कोई परिवर्तन नहीं आया। आपने कहा जी एक और दो ऐसा, मैं आपको रेशो से ही करना बता रहा हूं। एक और मैंने आपसे कहा पहले कोई भी वैल्यू 10% बढ़ी, अगले वर्ष 20% बढ़ी, और फिर जो है वो 30% कम हो गई। तो आप मुझे बताइए इन तीनों चेंजेस के बाद ओवरऑल कितना चेंज आया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं पहले कोई भी वैल्यू 10% बढ़ी, ये 10% बढ़ी, ये भी वैल्यू 20% बढ़ी, और ये फाइनली 30% कम हो गई, तो ओवरऑल कितना चेंज आया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। बताइए। तो आप मुझसे क्या कहने वाले हैं, भैया रेशो मेथड से तो ऐसे होगा, ये 10% की फ्रैक्शन जो है वो 1/10 हो जाएगी, 20% की फ्रैक्शन 1/5 हो जाएगी, और 30% की फ्रैक्शन 3/10 हो जाएगी। हो जाएगी क्या। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पहले वैल्यू बढ़ी है यानी 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11, फिर वैल्यू बढ़ी है 5 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6, फिर वैल्यू घटी है 10 से 3 घट के कितनी रह जाएगी, 7 रह जाएगी। क्या यही हो जाएगा। अगर क्रॉस में कोई चीजें कट रही हैं, अगर क्रॉस में कोई चीजें कट रही हैं तो आप लोग काट दो। आपने कहा भैया जी काट देंगे, 2 पंजे 10 होता है, 2 तिया 6 होता है, कट जाएगा। 5 पंजे 25 की गुणा 10 में करेंगे 250 आएगा, और 7 तिया 21, एकम 21 को एक हासिल लगे 2, 21 एकम 21, 2 23 हो जाएगा। यानी शुरुआत में वैल्यू 250 थी, अब 231 रह गई। कितनी कम हो गई, तो आपने कहा 19 कम हो गई। किससे कम हो गई, 250 से कम हो गई, तो 100 से कितना कम हो जाएगी। तो आप लोग मुझसे कहेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 38/5% कम हो जाएगी। और 38/5% का मतलब कितना होता है, 7.6% कम हो जाएगी। 5 सत्ते 35, 5 छंग 30।
यानी कि 7.6% कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? ओवरऑल वैल्यू 7.6% कम हो जाएगी। कितने परसेंट कम हो जाएगी? 7.6% कम हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी आपको दो चेंजेस के बाद वैल्यू दी हुई हो, दो चेंजेस के बाद वैल्यू पूछी गई हो, तो इक्विवेलेंट चेंज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अगर दो चेंजेस के बाद आपसे वैल्यू पूछी गई हो तो इक्विवेलेंट चेंजेस का निकालने का फॉर्मूला भी आपके पास होता है, जिसे हम लोग सक्सेसिव फॉर्मूला बोलते हैं। ये वो फॉर्मूला होता है, इससे आप दो चेंजेस का एक साथ निकाल सकते हैं। कैसे? अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कोई भी वैल्यू 20% पहले बढ़ी, फिर अगले वर्ष 10% बढ़ी, तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट कितना पड़ा? तो एक तो तरीका रेशियो मेथड है, दूसरा तरीका यह है कि बढ़ी हुई वैल्यू को प्लस लेना है, घटी हुई वैल्यू को माइनस। ये भी बढ़ी है तो ये भी बढ़ी हुई है तो प्लस ले लो, यहां दोनों की गुणा कर दो, 20 गुणा 10 अपॉन में 100 से डिवाइड कर दो, यानी कि 20 और 10 30 और 2 32, यानी कि ओवरऑल 32% का इंक्रीमेंट हुआ होगा। ओवरऑल 32% का इंक्रीमेंट जो है वो हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसी में मैं आपसे कह रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने आपसे ये कहा कि पहले वैल्यू 20% बढ़ी और फिर वैल्यू 15% कम हो गई। पहले वैल्यू 20% बढ़ी, फिर वैल्यू 15% कम हो गई, तो ओवरऑल इंपैक्ट कितने का आया? पहले वैल्यू 20% बढ़ी, फिर वैल्यू 15% कम हो गई, तो ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो कितने का आया? तो आपने कहा भैया जी बढ़ी हुई वैल्यू को प्लस लेते हैं, घटी हुई वैल्यू को माइनस लेते हैं। प्लस, बढ़ी हुई वैल्यू को प्लस लेते हैं, घटी हुई वैल्यू को माइनस लेते हैं, और आप यहां से इंपैक्ट निकाल सकते हैं। 20 पंजे 100, 5 तिया 15, यानी कि आप कहेंगे 20 यहां -15 है, यहां -3 है, प्लस माइनस -3, यानी कि 20 में से 18 जाएगा तो 2%। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो चीजें बढ़ी हैं, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो चीजें घटी हैं। यानी इन दोनों चेंजेस के बाद जो है ओवरऑल इंपैक्ट जो आया होगा वो 2% बढ़ने का आया होगा। 2% बढ़ने का आया होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जब भी 3 चेंजेस बाद पूछी गई हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसे आप रेशो से ही सॉल्व करेंगे। अगर 2 चेंजेस बाद वैल्यू पूछी गई है तो आप उसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं, लेकिन 3 चेंजेस बाद पूछी गई है तो मोस्टली आप उसे रेशो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। हमेशा की नहीं कह रहा, मोस्टली, मोस्ट मतलब आप कहेंगे लगभग हर एक जगह आप 3 वाले केस में रेशो का यूज करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं एक चीज और इसी वाले टाइप में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि आपकी कोई वैल्यू है, आपकी एक फ्रैक्शन दी हुई है x और y। बेटा जी पेन कॉपी साइड में रख देना, जो मैं बात बोल रहा हूं बस उस पर अपनी सहमति जताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि आपके सामने एक फ्रैक्शन दी हुई है, आपके सामने एक भिन्न दी गई है। अगर 4 पूछे तो सर जी, बेटा 4 पूछेगा तो फिर रेशो लगा देना। अब आप कहोगे 5 पूछे तो 5 पूछे तो रेशो लगा देना, 20 पूछे तो रेशो लगा देना। पूछता नहीं है, लेकिन आपके मन की सहमति के लिए मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, चलिए। मेरे सामने एक रेशो दिया हुआ है x/y। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, रेशो दिया हुआ है। मैंने कहा इसके अंश को 20% बढ़ाइए। एक फ्रैक्शन दिया हुआ था, पहली फ्रैक्शन x थी, न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर y था। मैंने आपसे कहा कि इसके न्यूमरेटर को 20% बढ़ाइए। किसी भी वैल्यू को 20% बढ़ाने का मतलब होता है 100 में 20 जोड़ा, यानी उस वैल्यू को 120% कर देना।
मैंने कहा डिनोमिनेटर को 30% घटाइए, 100 में से 30 गया तो क्या डिनोमिनेटर केवल 70% रह गया होगा? अगर मैं इस 100 से 100 को काट दूं तो क्या आप लोग यहां से कुछ महसूस कर रहे हैं? अगर किसी वैल्यू को 20% बढ़ाने के लिए कहता है तो आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? अगर बढ़ाने के लिए कहता है तो आप उसे डायरेक्टली 120% लिख दो। अगर किसी वैल्यू को 30% घटाने के लिए कहता है तो 30% घटाया तो वो वैल्यू 70% रह गई होगी। यानी कि नई फ्रैक्शन जो बन जाएगी वो नई फ्रैक्शन बढ़ने और घटने के बाद कितनी हो जाएगी? वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर कुछ चेंज कहा है तो वो चेंज जो है इस तरीके से होता है। मैं क्वेश्चंस कराने की तरफ आपको लेके चलता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने CHSL प्री 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक भिन्न 4/5 को 5/6 में बदला जाता है। एक भिन्न है जो 4/5 है उसे 6/5 में बदला जाता है। तो भिन्न में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा वो आपसे ये पूछ रहा है। देखो, पहले कितनी थी भिन्न? 4/5। अब उस भिन्न को कितना कर दिया? 5/6 कर दिया। पहले भिन्न थी 4/5, अब उस भिन्न को कितना कर दिया? 5/6 कर दिया। यानी कि इस क्वेश्चन को एक्चुअल में करने का तरीका तो ये होता है कि 5 और 6 का एलसीएम 30 होता है। 30 की यहां गुणा कर दो और 30 की यहां गुणा कर दो। जब आप 30 की गुणा यहां करोगे यानी उस केस में सही आंसर 24 आता, लेकिन अब आपने बदल के लिख दिया है तो अब आपका आंसर 25 आएगा। यानी आपने कितनी बढ़ा दी भिन्न को? 1 बढ़ा दिया। किससे बढ़ा दिया? 24 से बढ़ा दिया। तो 100 से कितना बढ़ जाएगी? यानी 24 चौका 96, 4 बचेगा 40, 24 एकम 24, 160 हो जाएगा। तो 4.17 के नजदीक हो जाएगा। 4.17 के नजदीक हो जाएगा, यानी इतना चेंज आ गया होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले फ्रैक्शन कितनी थी? 4/5 थी। अब फ्रैक्शन कितनी लिख दी? 5/6 में बदल दी। जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 की गुणा 6 में करोगे यानी सही फ्रैक्शन 24 थी, लेकिन गलती से आपने फ्रैक्शन कितनी लिख दी है? 25 लिख दी है। सही फ्रैक्शन 24 थी, गलती से आपने 25 लिख दी है। कितनी बढ़ा के लिख दी? 1 बढ़ा के लिख दी। किससे बढ़ा के लिख दी? 24 से बढ़ा के लिख दी। तो 100 से कितनी बढ़ा देंगे? यानी आप इस तरीके से क्वेश्चन का जवाब देंगे तो 4.17% आ जाएगा। 4.17% आ जाएगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? एक आदमी ने एक संख्या की 3/5 के स्थान पर 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दी। 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दी। ठीक है, परिणाम में परिवर्तन कितने का आया? इसकी गुणा इसमें करिए 12 आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें करिए 35 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कितना परिवर्तन आया है, कितनी बढ़ के वैल्यू आई है, तो आप कहेंगे 23 वैल्यू बढ़ के आई है। किससे बढ़ के आई है? 12 से बढ़ के आई है। तो 100 से कितना आ जाएगी? लगभग दुगना, यानी 200 के पास वाला आंसर होगा। ये सारे ऑप्शन 200 के पास वाली हैं। अब आप यहां से सॉल्व करिए। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 3 बार। 25 तिया 75 को 5 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57 हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखेंगे 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 नाम 27, 3 एकम 3, आंसर आ जाएगा 191 सही 2/3%। 191 सही 2/3%। अच्छा, यहां एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे ये गुणा का कहा है वैसे भाग का पूछ लिया जाता है। जैसे गुणा का कहा है वैसे आप लोगों से भाग का पूछ लिया जाता है।
यानी वो कहता है कि एक संख्या को 3/5 से भाग देना था, 3/5 से भाग देना था, लेकिन आपने उस संख्या को 5/3 से भाग दे दिया। आपने उस संख्या को 5/3 से भाग दे दिया। उस संख्या को 3/5 से भाग देना था, आपने उस संख्या को 5/3 से भाग दे दिया, तो परिवर्तन कितना आया? तो मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर गुणा करेंगे तो ये 5x/3 हो जाएगा, और यहां ऊपर गुणा करेंगे तो ये 3x/5 हो जाएगा। अब आप यहां देखिए, यानी कि 5 पंजे 25 होगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। आना तो आंसर 25 चाहिए था, लेकिन आया 9 है। कितना कम आया है? 16 कम आया है। किससे कम आया है? 25 से कम आया है। तो 100 से कितना कम आ जाएगा? यानी आंसर 64% कम आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने बन सकता है। या कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट? आप कहेंगे कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी आ जाती है। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं कि एक फ्रैक्शन जो है हम लोगों को ये लिखनी थी, ये टाइप करनी थी, इसकी जगह इसके स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। यानी जब मैं टाइप करता हूं तो वो टाइप जो है वो इतना हो जाता है। करना तो मुझे x/y था। भिन्न क्या होती है? x/y। फ्रैक्शन क्या होती है? x/y। मुझे करना तो x/y टाइप था, लेकिन गलती से इसके स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। व्युत्क्रम मतलब इसका रेसिप्रोकल टाइप हो जाता है, यानी इसका उल्टा टाइप हो जाता है। इस वजह से 175/4% की कमी आती है। 175/4% की कमी, परसेंट हटाएंगे नीचे 0, 25 × 175, 25 चौका 100, यानी कि 7/16 की कमी आती है। यानी कि अगर आंसर 16 आना चाहिए था, तो आंसर वास्तव में कितना आता है? 7 की कमी आ जाती है, आंसर 9 आ पाता है केवल। मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम जो है वो टाइप हो जाता है। व्युत्क्रम जो है वो टाइप हो जाता है। व्युत्क्रम जो है इसका टाइप हो जाता है। इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी आती है। 175/4% का मतलब 7/16 की कमी आती है। यानी सही वैल्यू अगर 16 है तो 7 कम आके वैल्यू जो है वो 9 आ जाती है। अगर मैं आप लोगों से बस इतनी बात पूछूं कि ये सही भिन्न थी, ये इसकी गलत भिन्न टाइप हो गई। सही भिन्न कितनी आनी चाहिए? 16। गलत भिन्न कितनी आई है? क्या 9 आ गई है? अगर मैं आपसे कहूं x की गुणा x में करेंगे x² हो जाएगी, y की गुणा y में करेंगे y² हो जाएगी, और इधर क्या है? 16/9 है। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो सही भिन्न कितनी आ जाएगी? 4/3 आ जाएगी। सही भिन्न कितनी आ जाएगी? 4/3 आ जाएगी। सही भिन्न कितनी आ जाएगी? 4/3 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, 4/3 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी नहीं करते, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे बिना पेन चलाए। कैसे? गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। अगर उल्टा टाइप हो गया है, इस वजह से इसके मान में कमी आ जाती है। अगर वो सही भिन्न 1/2 है तो उल्टा टाइप हो जाएगा, तो क्या वो 2/1 हो जाएगा? 1/2 बड़ी है या 2/1? आप कहेंगे 2/1। तो वैल्यू बढ़ी है या घटी है? आप कहेंगे बढ़ी है, जबकि उसने कम होने की बात की है, तो ये तो फ्रैक्शन हो ही नहीं सकती। अगर ओरिजिनल भिन्न 3/4 है तो उल्टा कर दिया होगा तो 4/3 हो गई होगी। इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये वैल्यू बढ़ी है। क्या वैल्यू बढ़ी है उल्टा होने पर या घटी है? आपने कहा है कि घटी है, लेकिन यहां वैल्यू बढ़ रही है, तो ये भी जवाब नहीं होगा।
अगर मैं कहूं 1/4 ओरिजिनल भिन्न है तो उल्टा होके वो 4/1 हो गई होगी। 1/4 से 4/1 यानी वैल्यू बढ़ गई, जबकि वैल्यू कम करनी थी। ये भी जवाब नहीं होगा। यानी कि मेरे भाई अगर शुरुआत में वैल्यू 4/3 है तो वो घट के 3/4 हो गई होगी। यानी कि ये 1 से बड़ी है, ये 1 से छोटी है, वैल्यू घट गई और उसने भी घटने की बात की है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29। बड़ा आसान है, अभी समझा के आया हूं। सर ये समझ आ जाता है पर एडवांस नहीं आता, कोई टिप्स बताओ प्लीज सर, बहुत परेशान हूं। ऐसे ही परेशान रहोगे तो कोई टिप्स नहीं है। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई टिप्स काम नहीं करेगी। अभी ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं बनी है जो आपके ऊपर से घुमा दी जाएगी और आपको एडवांस समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए भाई, यदि किसी भिन्न के अंश में, सबसे पहले मुझे भिन्न बताओ, भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है x/y। ठीक है, इसके अंश में, अंश मतलब इसके न्यूमरेटर में 12% की वृद्धि की जाती है। 12% वृद्धि का मतलब वो 112% कर दी जाती है। 100 में 12% की वृद्धि 112%। उसके हर में 8% की कमी की जाती है। 100 में से 8 गया, यानी कि वो केवल 92% रह जाता होगा उसका हर जो है। तो यह नया भिन्न जो है वो 16/17 देती है। यह नया भिन्न जो है वो 16/17 देती है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। जो चीज डिवाइड में है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगी। आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। 16 सत्ते 112 होते हैं, यानी कि 92/17 सत्ते 119 हो जाएगा। अगर ओरिजिनल भिन्न की बात करूं, अगर ओरिजिनल भिन्न की बात करूं तो वो 92/119 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं ओरिजिनल भिन्न की बात करूं तो वो 92/119 हो जाएगी। इन चीजों को हम लोग अभी पढ़ के भी आए हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमटीएस में पूछा गया है, ये एमटीएस में पूछा गया है। एक बार कोशिश करना। शाम को मिलते हैं दोस्त एडवांस मैथ की क्लास में। धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, धीरे धीरे चीजों को आगे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग भी करिएगा। जैसे ये वाली फ्रैक्शंस आ गई है, ये वाली फ्रैक्शन। अच्छा एक बात बताइए, मैं इस क्वेश्चन को करने की थोड़ी सी आप लोगों को आइडिया दे देता हूं। मैंने कहा न्यूमरेटर को 25% बढ़ाइए, न्यूमरेटर को 25% बढ़ाइए, तो क्या आप न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 125% में कर देंगे? क्या 25% बढ़ाने का मतलब 125% है? अच्छा अगर मैं इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहूं, फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो 25% बढ़ाने का मतलब क्या है? क्या आपने न्यूमरेटर को 4 से 1 बढ़ा के 5 कर दिया होगा? क्या आपने न्यूमरेटर को 4 से 1 बढ़ा के 5 कर दिया होगा? तो अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। दोनों ही बातें ट्रू हैं, दोनों ही बातें मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल ठीक हैं। दोनों ही बातें जो हैं वो बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, मेहनत करिएगा, इसकी फ्रैक्शंस निकालिए और वृद्धि के बाद लिखिए इसे। फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना, फ्रैक्शन के फॉर्म में करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, मिलते हैं शाम को एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।